और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आसोपा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ, और भाजपा के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत साहब हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लखावत साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। भाजपा का जो घोषणा पत्र आज आया है उसकी पृष्ठभूमि में बहुत सारी चीज़ों को लेकर वाहवाही है, जैसे सरहदों की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, इसके अलावा विदेश नीति, गरीबी उन्मूलन, रोजगार, स्वच्छता अभियान वगैरह वगैरह। वाहवाही वाली स्थितियां जब होती हैं तो उसको तार्किक तब माना जा सकता है जब वो लोगों के बीच से आए, जिसने वो स्थितियां पैदा की वो कहे इससे अच्छा हो कि जिन लोगों के लिए वो स्थितियां पैदा हुई वो इस बात को कहें कि वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ गया पिछले 5 साल में। क्या ऐसा हुआ है? आपकी पार्टी मानती है? नहीं, बिल्कुल। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज संकल्प पत्र जारी हुआ है वो वास्तविकता की धरातल पर देश की आवश्यकता के अनुरूप और एक सशक्त भारत, एक स्वस्थ भारत, एक प्रगतिशील भारत, स्वावलंबी भारत और दुनिया के सामने हम अपनी ताकत के आधार के ऊपर भारत का एक विशिष्ट स्थान बने, इन सब बातों को देखकर किया है। पर इसके सफल होने के लिए और उसका आधार ये है कि 5 वर्ष जो काम करने का अवसर मिला उसमें जितना बेहतरीन तरीके का काम हुआ, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की बात हो, चाहे जन औषधि की बात हो, चाहे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की बात की गई हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री की 12 रुपये में बीमा वाली बात कही गई हो, और चाहे 10% को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ों को आरक्षण की बात हो, दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, जनधन योजना हो, और समर्थन मूल्य जो किसानों को देने की बात कही गई उसको 1.5 गुना किया गया और उनकी दुगनी आय करने की बात कही गई थी। इन सबको और हमारे डिजिटल के आधार पर जो 100 रुपया दिल्ली से आता था, बीच में 85 पैसा चला जाता था, केवल 15 पैसा पहुंचता था, ये राजीव गांधी जी ने बहुत स्पष्टता से स्वीकार किया था। पर डिजिटल आने के बाद बैंक में सीधा पैसा जाने की जो बात हुई उसमें से करप्शन भी खत्म हुआ और एक कुल मिलाकर के आवश्यकता वाले व्यक्ति के पास में सरकार की योजना का फल गया। इसलिए अभी जो योजना आई है, और दूसरी बात इस संकल्प पत्र में देश की सुरक्षा को लेकर के जो बात थी, आज जिस जगह खड़े हैं, ये 5 साल की इस नीति का परिणाम है कि आज पाकिस्तान अलग तक पड़ा और सारी दुनिया भारत का समर्थन करने के नाते और पाकिस्तान के खिलाफ एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ला करके और अपनी बात कही रही है। और परंतु दुर्भाग्य कि अब देश का इस बात पर खड़े हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 124A ला करके और राष्ट्रद्रोह की परिभाषा को और उसको सेक्शन को खत्म करने वाली बात कही है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि आर्मी जो सेना वहां काम कर रही है, जिस दुष्कर और जिस परेशानियों के अंदर, उनको जो कुल मिलाकर प्रोटेक्शन था उस प्रोटेक्शन को हम समाप्त कर देंगे। तीसरा ये कहा कि सुरक्षा बल को कम कर देंगे। मैं ये कहता हूं कि यदि आज देश की सुरक्षा अगर ठीक से नहीं रह सकती, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के कालखंड के अंदर जो हमारी सेना ने और जो एक पॉलिटिकल विल था, आप जानते हैं कि सीमा के अंदर तो सैनिक अपना काम करते हैं, पर सीमा को पार जाना हो तो उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। और इसलिए मेरा यह कहना है कि आज की परिस्थिति में इस देश की जनता के सामने जो बात कही गई है, हम निश्चित रूप से सेना को भी सशक्त करेंगे, आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ेंगे और दुनिया के सामने भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारा संकल्प पत्र एक सार्थक दस्तावेज है जो हमारे कार्यक्रम के रूप में सबके सामने आने वाला है। ठीक है।